ई साहब भी हैं, डी साहब भी हैं, वो लाइन अप कर रहे हैं। जैसे अभी सबसे बात हुई है उसके हिसाब से व्यवस्था अपन करवा रहे हैं। सर जैसे कि आप लोग अभी आंदोलन लिए हुए हैं, एक हफ्ते में करके देंगे करके, उसमें हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? लगभग वो एश्योर कर रहे हैं कि अवेलेबिलिटी ऊपर है। हाँ वही बोल रहे हैं, उनका भी है क्या है, वो लाइन अप करना है। यहाँ पर खड़े खड़े नहीं हो पाते, अपन बात भी कर रहे हैं, डिपार्टमेंट वाले बात कर रहे हैं, वो लाइन अप हो जाए तो अपन करवा देंगे। ठीक। ये है फलारी से मुंडेरा, PMGSY का है, और मुंडेरा से तवेरा वो MMGSY का है। दोनों का नवीनीकरण स्वीकृति के लिए शासन को भेजा गया है। जैसे ही स्वीकृति होगा नवीनीकरण के कार्य चालू कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी किसानों का फसल आ गया है, ले जाने के लिए टेम्परेरी व्यवस्था के लिए मुंडेरा से तवेरा वाले रोड में उसमें गड्ढा ज़्यादा हो गया है, तो उसको टेम्परेरी व्यवस्था के लिए अपन मुरम और डस्ट है ना, गिट्टी तो नहीं मिला है, अगर गिट्टी होगा तो जहाँ ज़रूरत गिट्टी का पड़ेगा वहाँ करवा देंगे। लेकिन सर अभी तक ये समस्या अभी नहीं पिछले 15 साल से बताई जा रही है। हाँ, क्या विभाग का अभी तक इस पे ध्यान नहीं गया? नहीं, ये हमारे पास पहले नहीं था, ये पहले गुंडरदेही में PIU था। हमको पिछले साल मिला है, हम लोग जैसे मिला हम लोगों को है ना, प्राथमिकता क्रम में सड़कों को छांट कर स्वीकृति के लिए भेजा गया है। पहले PIU ये देख रहे थे गुंडरदेही। सर 3 तारीख को भी ग्रामीणों को इसी तरह से आश्वासन दिया गया था, इस बार भी आश्वासन दिया जा रहा है? 3 तारीख को आश्वासन दिए थे, लेकिन मटेरियल नहीं, पहले मुरम डालने का था, मुरम नहीं मिल रहा है ना, उसके कारण लेट हुआ है। बाकी जहाँ जहाँ गिट्टी लगना था कम ठिकने से वहाँ पर गिट्टी से इधर डाले हैं। आगे में गड्ढा ज़्यादा है, आधा मीटर के गड्ढा है, कई जगह मैं देखा हूँ, स्वयं घूमा हूँ। इसके कारण अभी का नहीं खानापूर्ति बस नहीं, जहाँ गिट्टी की जरूरत है वहाँ गिट्टी डालेंगे, जहाँ मुरम है उसके बाद गिट्टी डालेंगे, है ना। ग्रामीण बता रहे हैं सर कुछ मात्र कुछ जगह में खानापूर्ति का स्वीकृति है, नाम मात्र जहाँ गिट्टी डालने की जरूरत है वहाँ डालेंगे, और जहाँ मुरम की जरूरत है वहाँ मुरम डालेंगे, है ना, उसके बाद गिट्टी डालेंगे। उसके कारण थोड़ा सा लेट हुआ है, बाकी चालू है। ग्रामीणों का बोल रहे हैं अगर एक हफ्ते के अंदर चालू नहीं हुआ काम तो उग्र आंदोलन करेंगे। नहीं करवा देंगे, ठीक है। इस बार खानापूर्ति हमने लिख के दे दिया है, एक हफ्ता के अंदर में टेम्परेरी व्यवस्था करेंगे करके करवाएंगे। बात करें सर 3 तारीख को वो लिखित में भी दिए थे, उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ। वही तो हम लिख के दे सकते हैं, लिख के दे रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि करेंगे, अब उसके बाद अब है ना, ठीक है। सरस्वती सारथी एरे रोड के सती हरे बहुत दिन हो गए, दिक्कत दात है एकदम, साल 2 साल हो गए, बहुत परेशानी होते, लोग लड़का मन भी गिरा थपटा थे, सियानो मन भी गिरा थपटा था ना, एकदम दिक्कत जाते भाई। और हम लोग पूरा एकदम क्लियर होना चाहिए, रोड है एकदम क्लियर होना चाहिए, नया बनना चाहिए। और यहाँ से लेकर मुंडेरा चौक से लेकर पूरा तवेरा चौक तक से पूरा एकदम दिक्कत जाते, आए जाने भी परेशानी होते, हर चीज में परेशानी होते भाई। दिन हो गए रोड इसमें साल 2 साल हो गए, ज्यादा हो गए, साल 2 साल ले 5 साल। हमेशा अभी तक का दाम कहता राज्य से बोला था भैया बहुत है हो दिक्कत जाते हमारे गाँव पर, एकदम परेशानी है। और बड़े बड़े गाड़ी लेके अभी नहीं जाते, गाड़ी वाड़ी बड़े बड़े, और वो दहे होगी ना, रोड खराब हो गए तो नहीं जाते, और बढ़िया तो फिर बड़े बड़े गाड़ी आकर जाते, सब दिक्कत हो भैया। अब ये बनना चाहिए, और वो गांव वाले मन बने 1 हफ्ता कहा था, 3 दिन के तो 1 हफ्ता कहा थे, और क्लियर करके दो। नहीं बनी गुंडरदेही में जाके ना चौक में हम धरना प्रदर्शन वहीं करबो। गुंडरदेही में धरना बैठो, कितना दिन ले हम देखो, बहुत ज्यादा समय हो गए, बहुत दिन तक देख रहे, बहुत ही ज्यादा समय हो गया। कलमपुर जाना आना है लड़का मल्ला, पूरा दिक्कत होती, स्कूल वाले बच्चा मल्ला सबला, तो अच्छा नहीं लगे ना भाई। पूरा हिदी खादा के गांव को तरी जाती आना मन खराब हाथ गिर जाते, कोनो कहीं हो जाते, हम गिर गए नहीं कर भैया, हमार कोनो सहयोग नहीं रिश्ता लटे पटे बाजे ने गिलास पानी का भी नहीं रहते हैं। हिदी खादा के पाथरा में एकदम पूरा निकल के देखा तो का भैया तो मन है, हम तो बोला तो हमारे ग्राम मुंडेरा, और हम लोग पहले बोले छत्तीसगढ़ महतारी की, और एक स्थिति हमन है कि एक बार हमला ये मना धोखा दे चुके, मतलब रोड के बारे में वहाँ तक के तहसीलदार SDM वगैरह वहाँ तक के पहुँचे थे, मीडिया वाला भी पहुँचे थे। उसके बाद ये लोग चक्का जाम के लिए हम लोग 3 तारीख से कुछ ये दिए थे, उसके बाद आपसी में
मतलब समावेश करके मतलब इसको 1 हफ्ते के अंदर मतलब रोड को हम कंप्लीट मतलब एक गड्ढा को डालेंगे और ये चलाएंगे बेलन, वो सब ठीक कर देंगे ऐसे की। उसके बाद ये ना ये हमारे गांव के पास में एक डंपर उल्दा उसको 3 जगह और 3 जगह उल्दा उसको वहाँ कम से कम 15 दिन तक या 1 हफ्ता तक ऐसे ही पड़ा था। जब दिवाली के टाइम आया ना तो कोई बोला होगा तब कहीं उसको रिपेयरिंग मतलब उसको किया डाले गड्ढा में। तो आग्रह है शासन प्रशासन से और मीडिया वाला से कि गांव के स्तर को हम लोग किसानी से हैं हर गांव, तो शासन प्रशासन को भी चाहिए कि लास्ट एरिया के गांव लोग को किसानी के माध्यम से बोलता है कि हम किसान हितैषी हैं, ये बोलता है। बाकी जब शासन प्रशासन से हम मांग करते हैं तो खाली लालीपाप दिखा के झूठा आश्वासन दे के मात्र हम लोग को लिखा पोती करके दे देता है। तो शासन प्रशासन और मीडिया वाला से ये कि ऊपर तक के हर गांव, हमारे गांव की तो है समस्या, बाकी हर गांव के लास्ट गांव के एरिया कई गांव ऐसे पड़ा है, उसको देखना चाहिए। चक्का जाम कई गांव हो रहा है। इसके बाद अगर नहीं होगा ना तो धमतरी चौक में हमारे गांव वाले पूरा मतलब चक्का जाम करेंगे, जो मतलब शासन हमको धमतरी चौक गुंडर दी। तो हर गांव के हमारा यही कहना है कि लास्ट एरिया बनता है, कोई भी नेता विधायक बनता है, सांसद बनता है, उसके बाद चुनाव के टाइम आता है मात्र ये बना देंगे वो बना देंगे पूरा कर देंगे कहता है, बाकी नहीं करता है। और आज भी शो कर दिया है कि सड़क बन गई है कि बाकी आज 15 साल से बना है, उसके बाद उसमें कोई एक तगाड़ी ऐसे कोई मुरम नहीं डाला है, गिट्टी नहीं डाला है। तो हर गांव के यही समस्या है। तो लास्ट गांव को शासन प्रशासन जब घूमता है ना ये लेता है। हर पंचायत में बोला था कि आपके गांव की क्या समस्या है, कई मतलब हजारों हर गांव से मतलब 4-4, 5-5, 10-10 लेटर गया है, ये समस्या है। उसके कूड़ेदान में चला गया, वो उसके फाइल में था, वो कूड़ेदान में चला गया। क्या शासन प्रशासन नहीं जानता है क्या? हर गांव से पंचायत से वो लिया था कि आपके गांव क्या समस्या है, तो ये सारी चीज जानता है। उसके बाद इसको अधिकारी कर्मचारी और नेता लोग को चाहिए, वहाँ ऊपर में बैठा है उसको भी लास्ट गांव की ओर दिखाता है, वो सब चीज होना चाहिए। तो हमको शासन प्रशासन यही आग्रह है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो भी है इसको मीडिया के माध्यम से देख के लास्ट गांव तक के ये सब चीज हर गांव का होना चाहिए। हमारे यही मतलब मांग है। जय छत्तीसगढ़। आने के लिए आप लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया और आज अचानक से चक्का जाम किए हैं जी, क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से आप? चक्का जाम अचानक नहीं है, ये क्या है सर? देखिए हमारी चक्का जाम का जो भी ये है कार्यक्रम जो नहीं हुआ ये अचानक नहीं है। पूर्व में 2-3 बार हम लोग दे चुके हैं कि रोड का निरस्तीकरण हो, अरे वैकल्पिक व्यवस्था जो भी बनता है वो हो, मगर किसी प्रकार के कहीं भी कुछ नहीं हुआ है। हमारे बीच में तहसीलदार साहब भी आए थे और क्या नाम है पवार साहब भी आए थे और उसको निरीक्षण रोड में जो है स्थिति वहाँ लेकर गए थे कि वास्तविक स्थिति क्या है वो रोड का, वो तो देख लो आप। रोड के देखे भी हैं और वो कहना है कि रोड एक्चुअल में खराब है, मगर बोले उसके बाद बोले कि ठीक है हम लोग 15 दिन कर इसको ठीक कर देंगे। 15 दिन हम लोग समय दे दिए, लिखित में भी दिया है कि 15 दिन के अंदर आपका रोड का हम लोग मरम्मत करेंगे करके। अभी तक से 15 दिन तो पूरा किया, पूरा 1 महीना खत्म हो गया, कुछ भी पहल नहीं हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग उससे फ़ोन से कांटेक्ट किए तो फिर वही बात मोटी बड़ी बात आई कि हमारे पास फंड नहीं है। तो जब आपके पास फंड नहीं है तो हमारे पंचायत में आप आए थे, आकर के बैठे थे, हम लोग भी बैठे थे, हमारे गांव के बुद्ध व्यक्ति से बैठे थे, सभी के बीच में बात हुआ कि ठीक 15 दिन का समय देते कि काहे के लिए आप समय मांगे उस दिन, उसी दिन हमारा ये काम हो जाता है। मगर उस दिन भी क्या है हम लोग को लॉलीपॉप खिला करके सब चले गए। बस वही हम लोग का वही कहना वही है सर, ये हम ये नहीं चाहते कि रोड का अभी डामरीकरण आप कर दो, डामरीकरण तो संभव नहीं है, इसके लिए जब फंड होगा तभी होगा। मगर वैकल्पिक जो व्यवस्था है अभी वर्तमान जो रोड का वैकल्पिक व्यवस्था में जो आप डालते हो क्या डालते हो उसमें गिट्टी वगैरह डालते हैं वो तो डाल दो। हमारे आने जाने का जो सुविधा है वो तो हो जाए। मतलब हम लोगों का मतलब वही है कि जो वैकल्पिक जो व्यवस्था होता है वो कर दीजिएगा, मगर वो भी नहीं हुआ है। बस वो करेंगे, बस हो जाएगा करेंगे। बस आज हमारे जो बैठे हैं हम लोगों को ये कोई शौक नहीं है सर, जो हम लोग बैठे हैं ये हम लोग की मजबूरी है। और रोड का जो काम है ये पर्सनल हम लोगों का नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है।
जो हम लोग आज लड़ाई जो लड़ रहे हैं ये सभी लोगों के लिए है। मेरी गांव में ही आना जाना ऐसा नहीं, वो एक ऐसा रोड है कि जिसमें कलंकपुर बच्चे लोग आते जाते हैं गाड़ी से। गाड़ी आए दिन गाड़ी खराब होना, गाड़ी पंचर होना और कुछ होना, बच्चे लोगों की स्कूल जाने में असुविधा होती है। ये सब परेशानी को देखते हुए मजबूरन आज हम लोग को यहाँ पे बैठने की जरूरत पड़ा है। सबसे पहले तो अपना परिचय बताइए। जी, मैं गिरेंद्र कुमार यादव, ग्राम विकास समिति सचिव हूँ। किस मामले को लेकर आज चक्का जाम किया है यहाँ? जी, हम लोग जो जर्जर सड़क है गांव का, खिलाड़ी से मुंदेरा पहुंच मार्ग, मुंदेरा से तवेरा पहुंच मार्ग, इस संबंध में हमने पंचायत स्तर पर कलेक्टर को भी ज्ञापन दिए थे। पूर्व में 3 तारीख को पुनः ज्ञापन दिए थे, 3 तारीख को चक्का जाम करने के लिए, लेकिन अधिकारियों से ग्राम पंचायत में चर्चा हुई थी और वहाँ पे समझौता हुआ कि तत्कालिक व्यवस्था के लिए, जब तक फंड स्वीकृत नहीं होता, तत्कालिक व्यवस्था के लिए रोड को दुरुस्त कर देंगे, आने जाने लायक बना देंगे। लेकिन उसमें भी उनका जो आश्वासन दिया था वो झूठा निकला और आज पुनः मजबूर होकर के हम समस्त ग्रामवासी आज सड़क में बैठने को मजबूर हुए हैं। कितने साल से रोड खराब है? रोड तो लगभग विगत 15 साल से 15 साल से, जब से रोड बना 1 साल ठीक था, उसके बाद से रोड खराब ही है। कोई आश्वासन, सिर्फ आश्वासन ही मिला और कुछ नहीं हुआ? सिर्फ आश्वासन ही मिला है। हम लोगों को विधानसभा चुनाव समय भी चुनाव बहिष्कार का हुआ था, तो उस समय भी कई बार हमको झूठा भरोसा गया ना कि राशि स्वीकृत है इस रोड का, कोई 1 महीना में हो जाएगा कार्य प्रारंभ, कोई 2 महीना में, ऐसा कुछ अधिकारियों से जो जानकारी मिल रही थी ना वो टोटल भी था। आज तक इनका राशि स्वीकृत नहीं हुआ है, हम लोगों को धोखा में रखा। 86 लाख टेंडर पास हो गई है। हाँ, राशि भी बता रहे थे, 86 लाख रुपए इनका टेंडर हुआ है, ऐसा विभागीय अधिकारियों का कहना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आज अधिकारी बता रहे हैं। ठीक है, तो और कृषि आधारित गांव है, हम लोग सभी किसान हैं, खेती किसानी का समय आ चुका है और उसी मार्ग से पूरा खेती किसानी होना है। अभी एक बार मीडिया वाले भाइयों से भी निवेदन है, आप एक बार रोड को आए हैं तो निश्चित जाकर देखिए। और हमारा ये कहना है कि अधिकारी भी एक बार उस रोड में जाए, रोड को कम से कम पता चले कि हम बैठे क्यों हैं, हमारा दर्द को जाने, समझे, यही हमारा कहना है। और 25 साल हो गए हमारे राज्य को निर्माण हुए, आज कल से राज्योत्सव चालू हो रहा है भाई, लाखों करोड़ों अरबों का बजट वहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन गाँव की स्थिति भूमि में क्या है, धरातल पे आके देखो ना भाई। हम उत्सव मनाने, हमको भी शौक है कि हमारा नया छत्तीसगढ़ राज्य बना है, तो हम आज उत्सव में शामिल रहे, लेकिन हम मजबूर हैं, अब उत्सव में शामिल नहीं हो सक रहे हैं। हम ये भी नहीं चाहते कि तुरंत बने हो, वैकल्पिक व्यवस्था करे, आने जाने लायक बना दे। बच्चों को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बाधित हो रहा है, साइकिल भी, कभी साइकिल पंचर होता है, एब्सेंट होते हैं बच्चे लोग, वापस घर जाना पड़ता है। और यही समय अगर एग्जाम के समय होगा तो फिर बच्चे तो परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आगामी परीक्षा भी नज़दीक है, 2-3 माह बाद एग्जाम होना है, तो भाई हमें पालक हैं तो निश्चित है उनको भी चिंता है। हमें कई बार दुर्घटना हो चुकी है रोड में, अब मरने के बाद थोड़ी ही कोई प्रशासन ध्यान देगा इसमें। हमारे यही काम है, सभी माताएं बैठी है, सभी तरफ सड़क का नामो निशान नहीं है, गड्ढा ही है, गड्ढे में सड़क मिलेंगे, सड़क में गड्ढा नहीं, गड्ढे में सड़क है। कितनी दूरी होगी लगभग यहाँ से? लगभग 3 किलोमीटर की दूरी है सड़क।